आखिर क्या है सनी लियोनी की बेटी निशा का असली सच, जिसे सुनने के बाद आप भी चौंक जाएंगे? और कौन से ये विलुप्त हो चुके खतरनाक जानवर जिन्हें वैज्ञानिक फिर से जिंदा कर सकते हैं? और कौन से वो मशहूर बॉलीवुड सेलिब्रिटी जिन्होंने अपनी से आधी उम्र की लड़कियों से करी है शादी? जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। और कौन सी पाकिस्तान की सबसे रईस अभिनेत्रियां? जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों आपने कभी न कभी सनी लियोनी की बेटी को उनके साथ तो देखा ही होगा, जो देखने में काफी प्यारी और क्यूट है और जिसे सनी ने एक अनाथालय से गोद लिया था। लेकिन इस छोटी सी लड़की की कहानी आपको भी हैरान कर देगी। आपको बता दें कि आज से लगभग 6 साल पहले जब सनी ने इस लड़की को गोद लिया था, तब ये केवल 2 साल की थी। सनी ने 16 जुलाई 2017 को इस लड़की को गोद लिया था और इसका नाम निशा रखा था। सनी और डैनियल ने निशा को लातूर महाराष्ट्र के एक अनाथालय से गोद लिया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि सनी और डैनियल से पहले 11 कपल्स ने निशा को गोद लेने से इनकार कर दिया था और निशा को न अपनाने की बड़ी वजह उसका काला रंग और मेडिकल कंडीशन बताई जा रही थी, जिसके बाद सनी और डैनियल ने निशा को बिना किसी वजह के पूरे दिल से अपना लिया। फैक्ट नंबर 2, हरभजन सिंह और गीता बसरा है। गीता बसरा बॉलीवुड फिल्म दिल दिया है, जिला गाजियाबाद और सेकंड हैंड हस्बैंड जैसी फिल्मों में काम कर चुकी हैं। हालांकि इन दोनों ने अपने रिश्ते को जस्ट गुड फ्रेंड के तौर पर पेश किया था, लेकिन ऐसा कहा जाता है न कि प्यार की सीढ़ी का पहला पायदान तो दोस्ती ही होता है। इन दोनों के संबंधों में हालांकि हल्के फुल्के उतार चढ़ाव आते रहे, किंतु उन सबको पार करते हुए दोनों ने 29 अक्टूबर वर्ष 2015 को विवाह कर लिया। विवाह के अगले वर्ष 27 जुलाई 2016 को इन्हें एक बेटी प्राप्त हुई, जिसका नाम हीनिया हीर पाला है और एक बेटा भी है जिसका नाम जोबन वीर सिंह पाला है। फैक्ट नंबर 3, एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर दिग्गज एक्टर शक्ति कपूर की बेटी है। श्रद्धा कपूर को भी दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के मामले में एनसीबी द्वारा कई बार पूछताछ के लिए बुलाया गया था। एनसीबी की पूछताछ के दौरान श्रद्धा कपूर ने ड्रग्स लेने से मना किया था, लेकिन श्रद्धा कपूर ने यह स्वीकार किया था कि वो सुशांत सिंह राजपूत की पार्टियों में जाया करती थी और दिवंगत अभिनेता वहां ड्रग्स लिया करते थे। श्रद्धा कपूर ने इस पूरे मामले में खुद को निर्दोष बताया, लेकिन पब्लिक के लिए दोषी ठहरा चुकी थी, जिसके कारण श्रद्धा कपूर को भी काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। फैक्ट नंबर 4, बॉलीवुड में एक समय पर सबसे लोकप्रिय और खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक रही रवीना टंडन को तो आप लोग अच्छे से जानते ही होंगे, लेकिन अब उनकी बेटी भी अपनी मां की तरह बॉलीवुड में अपना जलवा बिखेरने आ रही है और जल्द ही वो बॉलीवुड में अपना डेब्यू करने वाली है। जी हाँ, दरअसल रवीना टंडन की बेटी राशा और अजय देवगन के भांजे अमन देवगन की फिल्म आजाद की शूटिंग इस समय भोपाल में चल रही है और जल्द ही आपको ये फिल्म देखने को मिल जाएगी। आपको बता दें कि राशा को भोपाल और एमपी से काफी ज्यादा लगाव है, इसलिए इनकी डेब्यू फिल्म की शूटिंग के लिए भोपाल को चुना गया है और शूटिंग के दौरान ही भोपाल में राशा ने अपनी माँ के साथ अपना 18वां जन्मदिन भी मनाया, जिसमें वो काफी ज्यादा खूबसूरत दिख रही थी। फैक्ट नंबर 5, अब हम आपको बताने जा रहे हैं बॉलीवुड के ऐसे अभिनेताओं के बारे में जिन्होंने अपनी से आधी उम्र की लड़कियों से ही शादी कर ली। नंबर 1, संजय दत्त। संजय दत्त और उनकी पत्नी मान्यता की उम्र में काफी फर्क है और दोनों की उम्र में पूरे 19 साल का फासला है। नंबर 2, सैफ अली खान। सैफ अली खान और उनकी दूसरी पत्नी के रिश्ते को लेकर तो पहले ही काफी बवाल हो चुका है, क्योंकि सैफ और करीना में पूरे 10 साल से ज्यादा का फासला है। नंबर 3, दिलीप कुमार। दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार और उनकी पत्नी की उम्र में भी काफी अंतर था। जहाँ शादी के वक्त दिलीप कुमार 44 साल के थे, तो वहीं उनकी बीवी सायरा बानो केवल 22 साल की ही थी। फैक्ट नंबर 6, दक्षिण भारत के प्रिंस महेश बाबू एक भारतीय तेलुगु फिल्म अभिनेता है। इनका जन्म 9 अगस्त 1975 चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था। इन्होंने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत बचपन में ही कर दी थी। उनकी 2003 की ब्लॉकबस्टर फिल्म ओक्काडू उस समय की सबसे बड़ी तेलुगु फिल्मों में से एक थी। उस फिल्म में उन्होंने एक युवा कबड्डी खिलाड़ी की भूमिका निभाई थी। महेश बाबू की बीवी का नाम नम्रता शिरोडकर है। मुंबई के महाराष्ट्रियन परिवार में जन्मी नम्रता शिरोडकर ने पढ़ाई पूरी करने के बाद मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा। ये दोनों पति पत्नी इंडस्ट्री के पावर कपल हैं। इन्हें लोग साथ में देखना काफी पसंद करते हैं। इस कपल ने 2005 में शादी की थी और ये बेस्ट कपल गोल्स भी देते हैं। शादी के 17 साल हो गए हैं, मगर कभी इनके बीच कोई विवाद या झगड़ा सुनने को नहीं मिला है। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों शाहरुख खान वो एक्टर है जिनके नाम का डंका दुनिया के हर देश में बजता है, जिसकी वजह है एक्टिंग और इनका प्यारा सा कैरेक्टर जो किसी का भी दिल जीतने के लिए काफी है। बता दें कि शाहरुख खान का जन्म 2 नवंबर 1965 को दिल्ली में हुआ था, जिस हिसाब से आज इनकी उम्र 58 साल है और इसी साल नवंबर में ये 59 साल के हो जाएंगे। आपको शायद पता ना हो, लेकिन शाहरुख का और एक्टर्स की तरह किसी के साथ अफेयर या कोई और रिलेशन नहीं रहा है। वो अपनी पत्नी के लिए हमेशा से वफादार रहे हैं। शाहरुख ने गौरी से शादी की थी, जो हिंदू पंजाबी परिवार से ताल्लुक रखती हैं। आज उनके 3 बच्चे आर्यन, सुहाना और अब्राहम। बात करें अगर इनकी बेटी की, तो इनकी बेटी सुहाना अभी 20 साल की है और अभी अपनी पढ़ाई पूरी कर रही है। भले ही वो अभी इंडस्ट्री में न आई हो, लेकिन कभी अपने स्टाइल को लेकर तो कभी अपने कपड़ों के साथ मीडिया की सुर्खियां बटोरती नजर आती हैं। फैक्ट नंबर 8, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे विलुप्त हो चुके जानवरों के बारे में जिन्हें वैज्ञानिक फिर से जिंदा करने के काफी करीब है। नंबर 3, द वूली मैमूथ। वूली मैमथ के बारे में ऐसा बताया जाता है कि ये पृथ्वी से 25,000 साल पहले ही विलुप्त हो गए थे, लेकिन हाल ही में मिले इनके काफी संरक्षित अवशेषों के डीएनए को साइंटिस्ट अफ्रीकन हाथी के साथ मिलाकर इन्हें फिर से जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर 2, सबेर टूथेड टाइगर। फिल्मों में दिखने वाले इस टाइगर को हो सकता है कि अब आप इन रियल लाइफ में भी देख पाएं, क्योंकि वैज्ञानिक इनके डीएनए को अफ्रीकी लायंस के साथ मिलाकर एक प्रयोग कर रहे हैं और ऐसा हो सकता है कि हमें फिर से ये विलुप्त प्रजाति देखने को मिले। नंबर 1, डोडो बर्ड। दरअसल जब साल 2007 में वैज्ञानिकों को डोडो चिड़िया का एक
काफी ही अच्छे से संरक्षित सिर मिला था, तभी से ही वैज्ञानिक इसे फिर से जिंदा करने में लग गए थे। फैक्ट नंबर 9, अमिताभ बच्चन जी बॉलीवुड के सबसे लोकप्रिय अभिनेता हैं। 1970 के दशक के दौरान उन्होंने बड़ी लोकप्रियता हासिल की और तब से भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे प्रमुख व्यक्ति बन गए। बच्चन साहब ने अपने करियर में कई पुरस्कार जीते, जिनमें 3 राष्ट्रीय पुरस्कार और 12 फिल्म फेयर पुरस्कार हैं। उनका नाम सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिल्म फेयर अवार्ड का रिकॉर्ड है। अमिताभ बच्चन जी का जन्म 11 अक्टूबर 1942 को इलाहाबाद में हुआ था। अमिताभ जी अपने आप में एक ऐसे इंसान है जो भारत के साथ देश विदेशों में भी प्रसिद्ध है। हर वर्ग का आदमी, चाहे बच्चा हो या बूढ़ा, सभी इनको बेहद पसंद करते हैं। इनके अनगिनत चाहने वाले हैं। इनकी अदा, इनकी आवाज, इनकी एक्टिंग का हर कोई दीवाना है। यही नहीं, इनका व्यवहार जो हर किसी के साथ एक सा है। ये अपने फैंस के लिए हर रविवार समय निकालकर उन सभी से मिलने अपने घर के बाहर आते हैं। इनको बॉलीवुड का किंग या शहंशाह तथा महानायक जैसी कई उपलब्धियां हासिल हैं। इंग्लिश के साथ इनकी हिंदी भी बहुत अच्छी है। हम यदि ये कहें कि ये बॉलीवुड का अहम हिस्सा है या इनसे बॉलीवुड शुरू होता है तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। ये एक बहुत अच्छे अभिनेता, सिंगर, लेखक, एंकर, निर्देशक और उससे भी ज्यादा बहुत अच्छे इंसान है। इनकी पहली आय मात्र 300 रुपए थी, जो कि आज करोड़ों में बदल गई है। अमिताभ बच्चन जी बॉलीवुड के दूसरे सबसे अमीर अभिनेता माने जाते हैं। उनकी कुल संपत्ति 3396 करोड़ से भी अधिक की है। ये अपनी हर एक फिल्म के लिए 20 से 35 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। अमिताभ जी कंपनियों का प्रचार करके हर एक से 5 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। फैक्ट नंबर 10, बॉलीवुड की अभिनेत्रियों के साथ साथ पाकिस्तान की अभिनेत्रियां भी भारत में आए दिन काफी चर्चा में रहती हैं। ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं पाकिस्तान के सबसे अमीर अभिनेत्रियों के बारे में। नंबर 1, इकारा अजीज। नंबर 1 पर आती है इकारा अजीज, जिनकी नेटवर्थ $90 मिलियन है। नंबर 2 पर आती है हानिया आमिर, जिनकी नेटवर्थ $50 मिलियन है। तीसरे नंबर पर आती है सजल अली, जिनकी नेटवर्थ $30 मिलियन है। चौथे नंबर पर आती है मरियम तनवीर, जिनकी नेटवर्थ $15 मिलियन है। नंबर 5 पर आती है आयजा खान, जिनकी नेटवर्थ करीब $9 मिलियन है। फैक्ट नंबर 11, बॉलीवुड एक्ट्रेस छवि मित्तल को तो आप जानते ही होंगे, जो कुछ फिल्मों में देखी जा चुकी है और उनके 1-2 सीरियल भी काफी पॉपुलर हुए थे। लेकिन हाल ही में छवि के द्वारा उनके सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई कुछ फोटोज की वजह से उन्हें काफी ट्रोल किया जा रहा है, जिसमें वो अपने बच्चों को लिप किस करते देखी जा सकती हैं। छवि की अपने बच्चों को लिप किस करती इन फोटोज की वजह से उन्हें काफी ट्रोल किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इस तरह की तस्वीरें शेयर करना और ऐसे अपने बच्चों के लिप किस करना अच्छा नहीं है। अगर बात करें बच्चों को गले लगाने की या उनको गाल पर या माथे पर किस करने की, तो ऐसा करने से उनको काफी कॉन्फिडेंस आता है और उन्हें अच्छा लगता है। लेकिन अगर बात आती है लिप किस करने की, तो हो सकता है ऐसा बार बार करने से बच्चों को इस चीज का सही और गलत मतलब ना पता चल पाए और उनके साथ गलत होने पर भी उनको ये चीज सही लगे। वैसे क्या आपको बच्चों को लिप किस करना सही लगता है या गलत? कमेंट करके जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 12, आपने यकीनन जंगल के खूंखार शिकारी हाइनास के बारे में तो सुना ही होगा, जो अपने शिकार के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि अगर कभी आप इनका शिकार बन गए तो आप इनके हमले से कैसे बचेंगे? अगर आपका सामना कभी इस खतरनाक एनिमल से हो जाए तो सबसे पहले आपको हाइना के व्यवहार को समझना होगा और अपने आप को शांत रखना होगा। अगर कभी आप हाइना के सामने फंस जाए तो आपको घबराना नहीं है और अपने आप को थोड़ा डरा हुआ तो बिल्कुल भी नहीं दिखाना। ऐसा करने से हाइना के आपके ऊपर हमला करने के चांस बढ़ जाएंगे और वो आप पर हावी होने लगेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि आप हाइना से दूर भागकर उससे बच जाएंगे तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि ऐसा करना हाइना के शिकारी नेचर को जगा देता है। बेहतर होगा कि आप हाइना पर नजर रखकर धीरे धीरे पीछे हटें और अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर रखें, जिससे आप ज्यादा बड़े लगें और हाइना आपके पास आने से डरेगा।